परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से सुंदर शाम के लिए कि प्रभु ने आज की शाम में अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबके बीच में आने पाया। आइए प्रियो, हम आज के वचन में चलेंगे जो पाया जाता है पहला शमूएल उसका 17वें बाब उसकी 8वीं आयत से, जहाँ इस प्रकार लिखा है, वह खड़ा होकर इस्राएली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती ने इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय की घटना है जब इस्राएली सेना पलिश्तियों के सम्मुख थी, उस युद्ध के मैदान में थी। आप इस घटना के विषय में जानते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि ये पलिश्ती गोलियत इस्राएल की सेना को ललकारता है। वो उनसे कहता है कि तुम अपने में से एक व्यक्ति मेरे सम्मुख भेजो जिससे मैं लड़ूं, या तो वो मुझे मार दे, अगर वो मुझे मार देगा तो तुम जीत जाओगे, अगर मैं उसको मारूंगा तो फिर तुम मेरे अधीन हो जाओगे। और जब वो ये बातें कह रहा होता है, इसकी 11वीं आयत में लिखा है, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। हालेलुया। प्रियो, एक विपरीत परिस्थिति इस समय इस्राएली सेना के सम्मुख है। एक बड़ी परेशानी इस्राएली सेना के सम्मुख है। वो एक ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहे हैं जो इस्राएली सेना से ज़्यादा ताकतवर है, जो देखने में भी बहुत बड़ा है। और जब इस्राएली सेना उस व्यक्ति को देखती है, उसकी बातों को सुनती है, तो वो डर जाते हैं। प्रियो, अभी कुछ साल पहले की बात है, ये मेरे जीवन की एक गवाही है। कुछ साल पहले की बात है जब मैं प्रभु में नहीं था, तो मैं अपने दोस्त के साथ एक स्थान पर गया। वो और मैं दोनों स्कूटी से गए थे और जिस स्थान पर हम जा रहे थे वो रेलवे लाइन क्रॉस करके था। हमें वहाँ से रेलवे लाइन क्रॉस करके स्कूटी लेके जानी थी। वहाँ पे कोई पुल नहीं था, हमें लाइनों के ऊपर से ही जाना था। तो यहाँ से जब हम जा रहे थे तो मेरा दोस्त स्कूटी लेकर यहाँ से गया और उसने लाइनें क्रॉस कर ली और हम उस स्थान पर पहुँच गए। पर वहाँ से मुझे अकेला वापस आना था और उन्हीं रेलवे लाइन को क्रॉस कर कर स्कूटी लेकर आना था। तो प्रियो, मैं जब वापस आया, जब मैं उन लाइनों के पास पहुंचा तो मैं सोचने लगा कि मैं इन्हें कैसे पार करूंगा। मैंने अपने मन में कहा कि हो जाएगी। तो मैं लेकर गया, पहली लाइन क्रॉस हो गई, दूसरी लाइन क्रॉस हो गई, तीसरी लाइन पर जाकर मेरी स्कूटी फंस गई और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उस स्कूटी को निकाल लूँ, पर वो निकल नहीं पा रही थी। मैंने पूरी रेस दे रखी थी और उतर कर भी मैंने निकालने की कोशिश की। मैंने बहुत से लोगों से हेल्प भी मांगी, उन्होंने भी कोशिश की, पर कुछ नहीं हो पाया। इतने में मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आती है और वो आवाज़ बहुत करीब थी। तब मैं उस आवाज़ को सुनकर और ज़्यादा डर गया कि अब मैं क्या करूं। वहाँ पे जितने भी लोग आ रहे थे सब मुझसे यही कहने लगे कि स्कूटी को यहीं छोड़ दो, ट्रेन आ रही है, नहीं निकलेगी है। जितने भी लोग आ रहे थे, बाइक से हो, पैदल हो, सब मुझसे यही कह के जा रहे थे कि स्कूटी यहीं छोड़ दो, नहीं निकलेगी, तुम हट जाओ यहाँ से, ट्रेन आ रही है। पता ही, एक बड़ी परेशानी उस समय में मेरे सम्मुख थी, है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही इस्राएलियों के सामने एक बड़ी परेशानी उनको ललकार रही है
और वो भी बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। उस समय में जब मैंने उस हॉर्न को सुना, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैं सोचने लगा अब क्या करूं। मैं परेशान हो गया, डर गया कि ट्रेन बहुत करीब है, कैसे स्कूटी को निकालूं, कैसे मैं इस परेशानी से निकलूं। पता है इस्राएली भी यही सोच रहे थे कि ये परेशानी हमारे इतने करीब आ चुकी है, हम कैसे इससे बचेंगे, कैसे हम इस परेशानी से निकलेंगे। पता है सब डरे हुए थे, सब परेशान थे, सब उस परेशानी को देखकर, गोलियत को देखकर भयभीत हो चुके थे, आशा खो चुके थे। पर पता है इस पूरी सेना में एक व्यक्ति ऐसा था जो सेना का भाग नहीं था, पर वो उस स्थान पर था। वो एक व्यक्ति ऐसा था जो ना तो उस परेशानी को देख के डर रहा था, वरन वो इस बात को कह रहा था कि मैं उसे मारूंगा। हालेलुया। प्रियो, हम पढ़ेंगे 17वीं इसकी 26वीं आयत को, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। प्रियो, सब डरे हुए हैं, पूरी सेना जिनके पास हथियार हैं, जिनके पास सब चीज़ें हैं, वो डर रही है। पर एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि खतना रहित फलिश्ती है कौन, जो ये परमेश्वर की सेना को ललकारता है। और प्रियो, जब हम आगे के वचन में पढ़ते हैं, इसकी 32वीं आयत में लिखा है, जब दाऊद के विषय में शाऊल ने सुना, तब वो उसको बुलाता है और तब दाऊद शाऊल से एक बात को कहता है। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, दाऊद कैसे इस बात को कह पाया? पता है वो परेशानी जो उस घड़ी में इस्राएलियों के सम्मुख थी, जिसके कारण से सब परेशानी में थे, चिंता में थे, जिसको देखकर सब डर रहे थे, पर दाऊद उसके विषय कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा। कैसे दाऊद इस बात को कह पाया? परमेश्वर का वचन बताता है आगे, जब दाऊद उससे लड़ने गया तब उसने कुछ हथियार अपने साथ नहीं लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने कुछ पत्थरों को उठाया और उससे लड़ने चला गया। ज़रा सोचिए कि एक बड़ा योद्धा या कोई व्यक्ति जो आपसे सामर्थ्य है, आपसे ताकतवर है, वो आपके सम्मुख खड़ा है, उसके पास हथियार हैं, तो आप उससे कैसे लड़ेंगे? कि आप सिर्फ एक पत्थर उठाकर उससे लड़ने चले जाएंगे? नहीं, हम हथियार को लेकर जाएंगे। पर दाऊद उन पत्थरों को लेकर गया। कैसे वो ये सब करने पाया? पता है, जब दाऊद गोलियत को मारने गया तो वो अपने साथ सिर्फ 5 पत्थर लेके गया था, पर परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने एक ही पत्थर इस्तेमाल किया, एक ही पत्थर से गोलियत को मार दिया। पर जो गोलियत की सेना थी, उसके पास हथियार थे, उनके पास भाले थे, हर प्रकार की चीज़ें उनके पास थी जिनसे वो दाऊद को मारने आ सकते थे। जब गोलियत को उसने मारा, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि गोलियत की सेना डर कर भाग गई। कैसे? प्रियो, इसकी 45 आयत में लिखा है, दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। प्रियो, दाऊद उस गोलियत को मार नहीं पाया क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से उससे लड़ने गया था। पता है, आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। आज भले ही हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां होती है, तकलीफ़ें होती हैं, बीमारियों से हम घिरे होते हैं,
पर पता है जब हम परमेश्वर के नाम से उनसे लड़ते हैं तो उनके पीछे की बीमारियाँ, 10 तरह की परेशानियाँ, 10 तरह की बीमारियाँ अपने आप डर कर भाग जाती है। जैसे उस समय में गोलियत की सेना डर कर भाग गई जब दाऊद परमेश्वर के नाम से उससे लड़ने गया। आज क्यों हम परेशानियों से निकल नहीं पाते? आज क्यों हम बीमारियों से आज़ाद नहीं हो पाते, बीमारियों से चंगे नहीं हो पाते? क्योंकि हम परमेश्वर के नाम से उनसे नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं पाया जाता। दाऊद गोलियत से जाकर कह पाया, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहता था, क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर के साथ था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताता था। इसलिए वो जानता था कि मैं इस परेशानी पे कैसे विजय को पा सकता हूँ, मैं कैसे इस परेशानी से जीत सकता हूँ, मैं कैसे इस बीमारी से चंगाई को पा सकता हूँ, वो जानता था। पर आज के समय में बहुत से जीवन ऐसे हैं जो इस बात को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका समय परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बीतता है। प्रियो, मैं एक स्थान पर था, हम एक जगह पे प्रार्थना लेने गए हुए थे। हम लोग वहाँ पर बैठे थे चेयर पे, तो वहाँ पर एक डॉगी था, तो वो बार बार हमारे पैरों में आ रहा था। वो हमारे पैरों में आ रहा था पर वो हम पर चढ़ नहीं पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि वो हमसे छोटा था। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में अपने समय को बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों में अपने समय को बिताते हैं, हम उस सामर्थ्य से भर जाते हैं जिससे हर एक परेशानी, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ हमारे सामने छोटी हो जाती है। इस्राएली सेना को गोलियत बड़ा नज़र आ रहा था, वह डर रहे थे, पर दाऊद ने जब उसको देखा तो वो उसको छोटा नज़र आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी दृष्टि में बड़े थे। हालेलुया, हालेलुया। पता है आज हम क्या गलती करते हैं? आज हम अपना ध्यान अपनी तकलीफ़ों की ओर लगा कर रखते हैं। पता है, मैं एक बात सोच रहा था जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था कि वो डॉगी हमारे पैरों में आ रहा था पर वो हम पर चढ़ नहीं पा रहा था, तो मैं ये सोचने लगा तो इसका मतलब ये है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं, वो पहुंचा सकता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है। पता है कैसे? वो हम पर नहीं चढ़ पा रहा था, पर अगर हम उसको उठाकर ऊपर चढ़ा लें तो वो हमें काट भी सकता है, वो हमें पंजे भी मार सकता है। आज पता है हम क्या करते हैं? आज हम अपनी तकलीफ़ों को उठा कर चलते हैं, हम उन्हें छोड़ते नहीं, हम उन्हें लेकर चलते साथ में कि मैं परेशान हूँ, मैं इस बीमारी में हूँ, ये बीमारी मेरे जीवन में आ गई है। पता है इस्राएली सेना क्यों उसे नहीं लड़ पाई? क्योंकि वो डर को अपने भीतर लेकर चल रहे थे कि ये हमसे बड़ा है, हम इसे नहीं मार सकते, ये सामर्थ्य है। वो इस बात को भूल गए कि इससे बड़ा जो है वो हमारे साथ खड़ा है, अर्थात परमेश्वर। प्रियो, हमें अपने ध्यान को सीधे परमेश्वर की ओर लगाने की ज़रूरत है। हटा लीजिए अपनी परिस्थितियों से अपने ध्यान को, हटा लीजिए अपनी तकलीफ़ों से, अपनी बीमारियों से अपने ध्यान को, और सीधे परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाइए। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब इस्राएली लोगों को सांप डस रहे थे, जब वो सांप के काटने से मर रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक सांप को बनवा और उसे ऊंचे पर लटका दे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर देखा वो नहीं मरे। जिस व्यक्ति को सांप ने डसा, जितनों ने उस सांप की ओर देखा जो मूसा ने बनवाया, वो व्यक्ति नहीं मरे। प्रियो, आज यीशु मसीह हमारी बीमारियों को लेकर, हमारी तकलीफ़ों को लेकर, हमारी परेशानियों को लेकर
हमारे पाप को लेकर उस क्रूस पर हमारे लिए मर गए। और हमें ज़रूरत है कि हम अपने ध्यान को उसकी ओर लगाएं ताकि हमारे जीवन बचाए जाएं। आज पता है, हम अपनी परिस्थितियों से, अपनी विपरीत चीज़ों से अपने ध्यान को नहीं हटा पाते, क्योंकि हमारा समय परमेश्वर के वचनों में नहीं बीतता। मैं एक वीडियो को देख रहा था। उस वीडियो में दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति एक बोर्ड के पास खड़ा था, वाइट बोर्ड के पास, और वो उस वाइट बोर्ड पर एक सर्कल बनाता है ब्लैक कलर का। और जो उसके सामने व्यक्ति था वो उससे पूछता है कि तुम्हें इस बोर्ड पर क्या दिखाई दे रहा है। पता है, वो व्यक्ति कहता है कि मुझे एक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है। आप सब ने इस स्टोरी को सुना होगा, मुझे एक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है। पता है, वो व्यक्ति एक अद्भुत बात उससे कहता है। पता है, वो कहता है कि तुम लोगों की यही परेशानी है, तुम्हारे सामने इतना बड़ा बोर्ड है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस एक ब्लैक डॉट पे गया। पता है, ऐसे ही परमेश्वर ने हमें भी एक बड़ा बोर्ड दिया है, पर हमारा ध्यान इस पर ना लगकर अपनी परेशानियों पर, बीमारियों पर लगाते हैं। पता है, जब हम अपना ध्यान इस पर लगाएंगे, परमेश्वर की वो आशीषें इसके भीतर पाई जाती हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हैं। प्रियो, पता है, उस समय में जब मैं उस स्थान पर फंसा हुआ था, वहाँ से स्कूटी नहीं निकल पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया, मैं डर गया। मैं सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। ट्रेन नज़दीक थी, मैं स्कूटी भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो किसी और की थी। तो मैं थोड़ी देर उस स्कूटी पर बैठ गया और मैंने अपना सर नीचे झुकाया और मैंने परमेश्वर से सिर्फ एक बात कही, प्रभु, मैं लास्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ परमेश्वर। इस बार मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे निकालेंगे। हालेलुया। प्रियो, अभी तक मैं खुद से कोशिश कर रहा था कि मैं निकल जाऊं, पर जैसे ही मैंने उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को, उस परेशानी को यीशु मसीह के हाथों में सौंपा, अब विश्वास करें, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे वहाँ से निकलकर सीधा रोड पर पहुँच गया। मैंने इतनी बात कही और मैं उठकर नीचे खड़ा हुआ, स्कूटी पीछे करी और बैठा, और इसको स्कूटी स्टार्ट कर जब मैंने रेस दी तो मैं नहीं जानता कि मैं कैसे रोड पर पहुंच गया। पता है, वहाँ जो लोग बैठे हुए थे वो भी इस बात को कह रहे थे कि ये यहाँ पर कैसे आया। प्रियो, जब हम अपनी परिस्थिति को, अपनी परेशानियों को, तकलीफ़ों को सीखते परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तब वो हमें उन चीज़ों से निकालता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। पर सहायता तब मिलेगी जब हम अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर उठाएंगे। प्रिय, इस्राएली सेना डरी हुई थी, पर सिर्फ दाऊद था जो इस बात को बोल रहा था कि मैं उससे लड़ूंगा, मैं उससे मारूंगा। और उसने कुछ हथियार नहीं लिए, कुछ नहीं लिया, बस कुछ पत्थर उठाए और चला गया गोलियत को मारने। पता है, जब तक वो पत्थर उस स्थान पर थे, उस नाली में पड़े हुए थे, वो कुछ भी नहीं थे। पर जैसे ही वो दाऊद के हाथों में आए, वो पत्थर सामर्थ्य हो गए और वो परेशानी जो बड़ी नजर आ रही थी, एक ही चुटकी में ढेर हो गई। पता है, आज भी परमेश्वर ने हमें कुछ पत्थर दिए हैं और वो पहले से ही सामर्थ्य हैं। वह है परमेश्वर के वचन। और जब हम इन पत्थरों को उठाकर इस्तेमाल करते हैं ना, तो हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ चुटकी में ढेर हो जाती है। पर आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचनों में अपने ध्यान को नहीं लगाते, जो परमेश्वर के वचनों में अपने जीवनों को नहीं बिताते।
जो परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य को नहीं जानते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, यीशु मसीह के लहू बहाने से हमने छुटकारे को पाया है। ये महज एक बात नहीं है, ये वो सामर्थी शब्द हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। ये वो सामर्थी पत्थर हैं जो हमारे जीवन के गोलियत को मारने के लिए परमेश्वर ने हमें दिए हैं। पर क्या हम इनका इस्तेमाल करते हैं? आज बहुत से जीवन हैं जो बहुत सी चीज़ों में पाए जाते हैं, तकलीफ़ों में हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, और वो निकल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं पाया जाता। परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य को वो नहीं जानते। पर प्रियो, जब आज की शाम में हम इस स्थान पर इकट्ठे हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, तो क्यों ना हम उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें जो परेशानी में हैं, बीमारियों में हैं, जिनके पास अभी तक परमेश्वर का ये वचन नहीं पहुंचा है, जो यीशु मसीह को जानते हैं तब भी उससे दूर पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। आज बहुत से ऐसे जीवन हैं जो इस संसार में खो चुके हैं, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। आज प्रिय, उस वचन को उन जीवनों के लिए डिक्लेयर करे जो संसार में खो चुके हैं। थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट जीसस। हम कुछ देर के लिए शांति में चलेंगे। धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। इस घड़ी में परमेश्वर प्रभु, हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख रखते परमेश्वर। और प्रभु, आज की शाम में पिता, हर एक उन बातों को परमेश्वर जो हमारे सम्मुख है परमेश्वर, जो हमें परेशान करती, जो हमारी दृष्टि से हमें बड़ी नजर आती है, आपके सम्मुख रखते परमेश्वर। प्रभु, आज की शाम में परमेश्वर हम अपने जीवनों का समर्पण करते परमेश्वर। चाहे कैसे भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना पाई जाती हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में क्यों ना पाई जाती हो, आज प्रभु हम कहते कि हम परमेश्वर यहोवा के नाम से उनसे लड़ेंगे। अच्छा प्रभु, हम आपके नाम से उनसे लड़ेंगे। हम विश्वास करते कि हम उन पे विजय को पाएंगे। हम उस सामर्थ को मांगते हैं पिता, जो प्रभु दाऊद को आपने दी पिता, कि प्रभु इतनी बड़ी परेशानी उसके सम्मुख थी, तभी प्रभु उस बात को कह पा रहा था कि मैं उससे लड़ूंगा। प्रभु, ऐसे प्रार्थना के जीवन को मांगते हैं परमेश्वर, कि प्रभु चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सम्मुख क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परेशानियां हमारे सम्मुख क्यों ना हो, हम आपके नाम से उनसे लड़े और विजय को पाए। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रियो, हर एक जन आज की शाम में अपने जीवनों को खाली करे, अपने जीवनों को दीन करे, नम्र करे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। रूआ
Spirit. पवित्र आत्मा पिता इस घड़ी में प्रभु चाहता परमेश्वर कि आप अपने लोगों के जीवनों पे पिता अपने कब्जे को ले परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु चाहता कि आप अपनी सामर्थ से हर एक जन को भर दे पिता। हाँ प्रभु, जब पिता ये उन परेशानियों का सामना करते पिता, उन तकलीफों का सामना करते प्रभु, ये उनसे डरे ना, वरन प्रभु आपके नाम से उनसे लड़ने पाए पिता। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। वे हर एक जन आज की शाम में सीखते परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन का समर्पण करें। थैंक यू होली स्पिरिट जीसस। मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू अपनी हजूरी से मुझको जला दे, ऐ रूहे पाक खुदा। पाकीज़गी से भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.